नमस्कार। एक दुखद खबर बताना चाहेंगे आपको कि अपने आशियाने से जीव जंतुओं को तो प्यार होता है, वही इंसान को भी बहुत प्यार होता है। जब अपने आशियाने पर बात आती है तो इंसान के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ये बताना चाहेंगे मोहम्मद सलीम और उनकी बेटी शुक्रवार को अपने दो बच्चों के साथ जहर खाकर मरने का प्रयास किया, लेकिन उनका बेटा आत्महत्या के प्रयास से बाल बाल बच गया। सलीम के बच्चों की उम्र 6 और 8 वर्ष है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम लाएंगे कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जब अपने आशियाने पे बात आती है, अपने घर के छत पर बात आती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। बताना चाहेंगे एक आदमी ने अपने दो बच्चों के साथ जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की और ये मामला यूपी का है। और बताना चाहेंगे आपको मोहम्मद सलीम, जिसकी उम्र 50 साल है और ये रेजिडेंट है शादी की मदाई विलेज इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का। उन्होंने अपने दो बच्चों के साथ जहर खाकर मरने का प्रयास किया और उसी के चलते बताना चाहेंगे कि उन्हें ये खबर आई, आखिर ये ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया कि अथॉरिटी की तरफ से उन्हें ये खबर आई थी कि उनके घर को डिमोलिश किया जाएगा। मोहम्मद सलीम और उसकी बेटी जिन्होंने जहर खाया था और उसके बाद उनके दो बच्चों को जहर दिया था, बट उनके जो बेटा था यानी बच्चे थे, फ़िलहाल वो बच गए। और फिर उसके साथ साथ सलीम के जो बच्चों की उम्र थी 6 और 8 वर्ष थी। उसके बाद ये एक दुखद हादसा था जिसके चलते उन्होंने ये बताया, जो रिश्तेदारों को आपने बताया था सलीम ने, उन्होंने कहा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर मोहम्मद सलीम के घर में आए थे। उन्होंने ये अपने रिश्तेदारों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये बताया था कि जिस घर को आपने बनाया है ये जल्द ही टूट जाएगा, इसे तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी पर अपना घर बना रहे हैं। और सलीम की अगर बात करें तो ये एक लोकल टायर रिपेयर की शॉप थी इसकी, जिस पर ये काम करता था। और इसने ये बताया गया कि जो लैंड ज़मीन इसने ली थी, उन्होंने बताया था कि 1,90,000 की ज़मीन 2016 में ली थी, जिसके ऊपर उसने अपना घर बनाया था। उसी के चलते जबकि इसने ज़मीन जब ली थी तो उसने कहा था कि ये एक ड्राइड अप पॉन्ड था, यानी एक सूखा तालाब था जिस पर ये इसने ज़मीन, एक समाचार के मुताबिक ये जो हम तक जानकारी है। उसी के चलते बताना चाहेंगे मेहताब जान जो वाइफ थी मोहम्मद सलीम की, उन्होंने एक मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरी तरह से बताई। उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल का ग्रुप उनके गांव में विज़िट करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उनके हस्बैंड को कि जो वो घर बना रहे हैं वो कोर्ट जल्द ही डिमोलिश करेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रीवियस कुछ देर पहले उन्हें तहसीलदार से नोटिस भी आया था और उनसे ये कहा गया था कि आप इस ज़मीन के एवज़ में 64 लाख रुपया उन्हें दें। उसी के चलते सलीम ने अपने कुछ रिलेटिव को ये बात बताई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने सलीम के कुछ कागजात पर थंब इम्प्रेशन भी ले लेते, यानी अंगूठा भी लगवाया था। और अब वो जो ये कहेंगे जो ऑफिशियल है अब वो इनकार कर रहे हैं उस अंगूठा लगे कुछ कागजात पर। उसी के चलते उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग सलीम के घर में गए थे और उन्होंने सलीम से बात की थी। उसी के चलते वो पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने उसके थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे के कुछ निशान कुछ डॉक्यूमेंट्स पर लिए थे, जिसे सलीम को कुछ समझ ही नहीं आया कि या उसके रिश्तेदारों के आखिर ये अंगूठे के निशान क्यों लिए हैं। उसी के चलते उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी और हस्बैंड को खोया है, पर मैं जस्टिस चाहती हूँ। मेहताब जान जो कि सलीम की पत्नी थी, यानी ये पूरी खबर जो हम बताना चाहेंगे, सलीम ने अपने दो बच्चों के साथ मिलकर जहर खाया और अपनी जान देने की कोशिश की। उसी के चलते सलीम की बेटी और बेटा था, यानी सलीम की वाइफ जो मेहताब जान ने अपने पति और अपनी बेटी को खोया और फिलहाल उसके बेटे को बचा लिया गया। ये तब हुआ जबकि सलीम को पता चला कि उसका घर जल्द ही कोर्ट के आदेश के चलते डिमोलिश किया जाएगा, जो कि उसने 2016 में 1,90,000 रुपये में ये ज़मीन ली थी और अपना आशियाना बनाया था। और ऑब्वियसली आप भी जानते हैं जब किसी के आशियाने पर बात आती है तो इंसान को कुछ नहीं सूझता, वो अपने आशियाने को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। वो सलीम की अगर बात करें, एक टायर की शॉप पर वो काम करता था, जिसके चलते अपने परिवार का गुजर बसर चलता था। जब उसे ये खबर मिली और साथ ही साथ
कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल उनके घर पर एक टीम आई और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर ऑफिशियल यानी डॉक्यूमेंट पर उनसे थंब इंप्रेशन ले लिए, यानी कि अंगूठे के निशान ले लिए। और सलीम को समझ नहीं आया कि आखिर ये अंगूठे के निशान क्यों ले रहे। और बाद में उन्होंने कहा कि पहले भी तहसीलदार की ओर से ये उन्हें आदेश आया था कि जल्दी कोर्ट उनके इसके घर को डिमोलिश करेगी। और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा कि उन्हें 64 लाख रुपए की मांग की गई थी, अगर आप ये घर बना रहना चाहते हैं तो 64 लाख रुपया आपको जमा करवाने होंगे। पर जो सलीम था वो एक टायर की शॉप पर काम करता था, उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी मेहनत के कमाई को इस तरह से डिमोलिश होते देखना वो बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने और अपने 2 बच्चों को जहर देकर जान देने की कोशिश की, जिसके चलते अफसोस की बात है कि सलीम और उसकी बेटी की जान चलेगी, उसका बेटे को बचा लिया गया। अब पत्नी जो है पत्नी बार बार ये कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेहताब जान जो सलीम की पत्नी थी, अब उसने अपने पति को भी खोया और अपनी बेटी को भी खोया। अब वो इंसाफ मांग रही है कि उन्हें ये एकदम से कहा जाता है कि ये ज़मीन जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है और इस पर आपका कोई अधिकार नहीं, जल्दी ये अपने आपको इसमें से आपकी जो घर है ऐसे डिमोलिश किया जाएगा। अब जिस महिला का पति भी सर पर नहीं रहा, उसकी बेटी भी नहीं रही, आखिर वो इन हालातों में जाएगी तो जाएगी कहाँ। ये यूपी का एक मामला है जिसे साफ तौर पर हमने कहा कि जब भी किसी के आशाने पर बात आती है इंसान कुछ भी कर गुजरता है, क्योंकि आशाने तो जीव जंतुओं को भी प्यारे होते हैं, उनसे लगाव होता है और उसी तरह इंसान की तो बात ही अलग है। तो उसी के चलते जब आपके आशाने पर बात आती है, एक यूपी के परिवार के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ, जिसके चलते एक इंसान एक पिता और एक यानी कि पत्नी के पति और अपनी बेटी की उसकी जान गंवानी पड़ी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से ऑफिशियल ने उनके थंब इंप्रेशन लिए थे और बाद में अब जो अधिकारी हैं वो भी उसे डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी हमने कागजात पर थंब इंप्रेशन नहीं लिए। ये फिलहाल इसलिए जानकारी है कि कोई भी कदम उठाने से पहले, चाहे सरकार हो प्रशासन हो, कम से कम उस व्यक्ति के हालात के बारे में जानना भी ज़रूरी है। माना कि कानून के आगे किसी की भी नहीं चलती है, कोई भी नोबॉडी इज अबव द लॉ, पर सवाल ये कि कहीं ना कहीं इंसानियत भी देखनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र जिससे ज़मीन ली होगी, यानी कि अगर वाकई अगर बात करें जिस तरह से लैंड एविक्शन की बात करें, तो जिन लोगों ने वो ज़मीनें बेची हैं, जिन लोगों से ली है, कसूरवार तो वो भी उतना है, पर भुगतान उनको करना पड़ता जो अब तक रह रहे होते, जिन्होंने पूरा अपना आशियाना बनाया होता है। ये फिलहाल यूपी के एक शहर की खबर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के अपने बच्चों को जहर देकर जान देने की कोशिश, पर फॉर्चुनेटली ये कहेंगे उनका बेटा बच गया, पर उसी जरिए जिस तरह से उन्होंने जहर खाया था उसके चलते उस व्यक्ति और उसकी बेटी की जान चली। अब उनकी पत्नी अपनी बेटी और अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही है कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते मजबूर होकर उनके पति ने अपनी जान दे दी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।